गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा अगला दिन शुरू हो गया है और ये हमारा इस्तांबुल का ये क्या बर्फबारी। ये क्या तरीका था? बर्फबारी शुरू कर दी पीछे से। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा इस्तांबुल का आखिरी दिन है। कल हम निकलेंगे वापस अपने देश, हमारा भारत महान। और आज हमारा जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि हम सुल्तानिया मॉस्क, सिंसियर एलोपोजी इट्स सुलेमानिया जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बाजार लगता है। सिल्वी, क्या नाम है इस जगह का? मोहम्मद पाशा बाजार। फिर से एलोपोजी इट्स महमूद पाशा। तो हम मोहम्मद पाशा बाजार जाएंगे और फिर टाइम बचेगा तो एक डांस होता है जो गोल गोल घूमते हैं, टर्किश वर्लिंग। हाँ, डिवोशनल डांस। मतलब ये लगा लो कि आप भक्ति में मग्न हो जाते हो, फिर आप गोल गोल घूमने लगते हो, जो आपने जोधा अकबर में देखा होगा। वैसा कुछ कुछ हम प्लान करते हैं। अगर टिकट मिली तो वो भी देखने जाएंगे। बाकी आज तो प्रिंस आइलैंड, हाँ मौका लगा तो प्रिंस आइलैंड। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारी बकेट लिस्ट में है। देखते हैं क्या क्या कवर होता है और आपको रखते हैं अप टू डेट। चलिए एंजॉय लास्ट डे इन इस्तांबुल। ठंड को इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही एक्सप्लेन करेगा। आप ये देखो क्या हालत हो गई है। पाइप में से पानी निकलते निकलते ही जम गया है रास्ते में। कल ब्लू मास बंद था बिकॉज ऑफ रेनोवेशन, मगर आज ये ओपन हो गया है। तो चलो आओ आज ब्लू मास चलते हैं। When you talk to me, give me the impression. तो अब हम पहुंच चुके हैं ब्लू मॉस्क के अंदर। और ये आप जो ऊपर टाइल्स देख रहे हैं ब्लू कलर की, इन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा है ब्लू मॉस्क। और बाकी की सारी मॉस्क में तो अभी भाई रिनोवेशन चल रहा है। बिकॉज इट्स अ मॉस्क तो यहाँ पर एंट्री फ़ी नहीं है, इट्स फ्री। ब्लू मॉस्क में मत्था टेकने के बाद हम लोग ने पकड़ी ट्राम सिशान स्टेशन की, क्योंकि वहाँ से सुलेमानिया मॉस्क बहुत पास है। और रास्ते में हमें ग्रैंड बाज़ार फिर से मिला। It was a nice walk till Suleymaniye Mosque. Impression that I won't scratch your surface. And I could walk. मेरे पीछे जो आप मॉस्क देख रहे हैं इसका नाम है सुलेमानी मॉस्क। और ये इसका ऑर्डर दिया था मॉस्क का बनाने के लिए सुल्तान सुलेमान ने इन ऑटोमन एम्पायर। तो चलो। Days. धूप हो रखी थी, मज़ेदार मौसम था और अब फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया। तो अभी अभी हम सुल्तान सुलेमानी की मॉस्क और उनकी कब्र दोनों देख के आए हैं। और इस मस्जिद के तुरंत बाहर ही एकदम सामने ही आपको दिखेगा एक ब्यूटीफुल इस्तांबुल का व्यू, क्योंकि आपको नज़र आती है बॉस्फोरस नदी। तो सुल्तान सुलेमानी मॉस्क के बाद हम लोग घूमते फिरते टहलते टहलते पहुंच गए हैं महमूद पाशा मार्केट। और ये आपको पीछे नज़र आ रही है पदकते हुए। और इन सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स को देखते हुए हम लोग पहुंच गए हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं कबताश। यहाँ पर हमने प्लान किया था कि हम प्रिंस आइलैंड जाएंगे, पर जो प्राइवेट क्रूज़ चलता है प्रिंस आइलैंड के लिए वो आज कैंसिल है क्योंकि मौसम ख़राब है। जो गवर्नमेंट क्रूज़ है, हम लोग वहाँ पर आए थे फेरी लेने के लिए, तो रिस्क लग रहा है। किसी ने ये भी बोल दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वहाँ पे ले जाए, मौसम ख़राब हो जाए तो वापस ही ना आए, तो आप प्रिंस आइलैंड पे ही रुक जाओगे। तो समझ नहीं आ रहा है कि रिस्क लें या ना लें। तो उसको समझने के लिए हमने बीच में ब्रेड ले ली कि थोड़ा खाते खाते सोचते हैं। तब दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि रिस्क लेना है या नहीं। फिर आपको बताते हैं कि हम प्रिंस आइलैंड गए या फिर हमने मन बदल लिया और हम कहीं और चुपचाप निकल लिए। तो हमने यहाँ पे लोकलाइट से भी पता किया फिर कि हमें प्रिंस आइलैंड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला मौसम ख़राब है, ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच जाओ और वापसी वाली कैंसिल हो जाए।
तो रिस्क देखते हुए कि कल हमारी फ़्लाइट है तो हमने फिर प्रिंस आइलैंड का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब हम एक फेरी पकड़ रहे हैं और जो हमारी टिकट है, जो हमारा पास हमने बनाया था ट्राम और बस के लिए, वो सेम पास वहाँ एप्लीकेबल है। अब हम फेरी पकड़ के एशियन साइड जाएंगे, यूरोपियन साइड से उसुकदार की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे एशियन साइड कैसा है, विल कीप यू पोस्टेड। और ये है हार्बर जहाँ से मैं फेरी मिलेगी उसकुदार के लिए। वो आ गई, वारी वारी वारी। चल 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 मेरे साथी ओ हाथी, चल 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 ले चल खट्टा राखी के। So Turkey is like a cradle which is lying between Asia and Europe. तो अभी हम यूरोप की साइड में थे और अब हम एशिया के साइड में जा रहे हैं। तो शायद ये दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में आती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टर्की कंट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंट्री है। आपको यहाँ पर हर तरह का फूड, हर तरह के कपड़े और हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छे भी हैं, मज़ेदार भी हैं। और अब हम आ गए हैं एशिया साइड में। सिर्फ 12 मिनट लगे थे फेरी को यूरोप से एशिया पहुंचने में। वाह, और वो भी विदाउट एनी वीज़ा। सही मजे ले रही हो तुम ट्रांस कॉन्टिनेंट के। भाई साहब मगर मजा आ रहा है। हो गए हाथ कान नाक जुबान सब सुन हो गई। पर आप ये देखो, ये स्वाद ही आ गया यार सच्ची में। क्या कंट्री है। It's a fun. You should visit Turkey once in your lifetime. Yes, I second that. और ये गर्म पानी मंगाया था यार, बाहर घूम घूम के ठंड में हालत ख़राब हो गई। थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे। और मैडम ने मंगाया है मिक्स पततीस, क्या बोलते हैं उसे? किरमिक कुरमिक किरमिक किरमिक किरमिक। इतना बड़ा आलू होता है, इतना बड़ा। और ये क्या करते हैं, उसको बेक करते हैं, बॉईल नहीं करते, उसको फाड़ते हैं और फिर उसके अंदर ना मल्टीपल वेजिटेबल्स रखते हैं, चीज़ वगैरह रखते हैं मेयोनीज के साथ, वो फिर ऐसे खाया जाता है। और ये सब हम मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं इस व्यू के सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे। मिक्स। थैंक यू। और ये आ गया पततीस के अंदर मिक्स करके सामान। कैसे डिलीशियस सा लग रहा है ना देखने में। टेम्पटिंग सा लग रहा है। एशियन साइड ऑफ द इस्तांबुल में आपको एक 1923 का ऐसा बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा और एक अब मैं आगे चल के जा रहा हूँ वो नज़र आएगा आपको 1453 का। तो 1923 का इम्पोर्टेंस ये है कि इस टाइम पे टर्की वाज चेंज टू रिपब्लिक ऑफ टर्की और यहाँ से जो एम्पायर थे वो ख़त्म हो गए थे, फिर गवर्नमेंट बन गई थी यहाँ पर। और सामने आप मेरे देखेंगे 1453 का जो बोर्ड में लगा रखा है। 1453 का सिग्निफिकेंस टर्की के लिए ये है कि इस टाइम पे कॉन्स्टेंटीन का जो राज था वो ख़त्म कर दिया गया था और फिर ऑटोमन एम्पायर आ गया था और सुल्तान महमूद II was the leader at that time. एशिया की फेरी के बाद हम शाम फिर सोचा कि शाम को तकसीम स्क्वायर चले, तब हमने फर्निकुलर लेकर हम तकसीम स्क्वायर आ गए। यहाँ पर थोड़ा बैठेंगे, चिल मारेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने एरिया में सुल्तान अहमद। इस एरिया में तो जब मर्जी आप आ जाओ, एकदम फुल चहल पहली नजर आएगी हेलो गाइस, तकसीम स्क्वायर में शॉपिंग करने के बाद हमें ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत वॉक की जाए। तो शाम को गलाटा टावर हमने नहीं देखा था तो हमारा मन किया, तो हम चलते फिरते पदकते पदकते पहुंच गए गलाटा टावर। और ये है आपके सामने शाम का गलाटा टावर। मस्त लग रहा है ना। रुको मैं और भी क्लिप्स दिखाता हूँ। तो ये सामने गलाटा टावर पे कुछ प्रोजेक्शन चल रही है। लुक्स लाइक कि वो टर्की कैसे रिपब्लिक ऑफ टर्की बना उसकी हिस्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से राजा थे, क्या क्या किया उन्होंने। दिस इज़ अमेजिंग। और अभी तकसीम स्क्वायर के सामने हमें एक आइसक्रीम वाला भाई नज़र आ गया। तो जो वीडियोस हमने कई बार देखे थे कि एक टर्किश आइसक्रीम वाला मज़े लेता है, वही कुछ एक्सपीरियंस अब हम करने वाले हैं। वेजी वंडर, व्हाट्स योर नेम?
समेत, ओ समेत भाई के साथ हम कुछ वीडियो शूट करने वाले हैं। तो समेत, अरे समेत भाई हो जाओ शुरू। Limon, vanilya, chocolate, caramel syrup. Whichever is good. Chocolate. Okay. Thank you. Thank you. Alapla. What is he doing? Bye bye. It's okay? No, it's not. Ah. Thank you. Thank you. Extra for you, okay? Thank you. Up. Thank you. Ice cream. you. Thank you. Eh. फाइनली ये तो हार्ड अर्नड है। How much? $50 million. $20 million. 20 मिलियन डॉलर, Yes. 20 लीरा। Yes. Yes. ओके, Money? आई विल प्ले। तो आपने इस भाई को देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है सॉल्ट बे के नाम से। तो चलते चलते हमें ये यहाँ नज़र आ गया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नॉन वेज सर्व करता है, पर हम वेजिटेरियन हैं। तो अब हम ये टर्किश आइसक्रीम खा के ही अपना गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि नॉन वेज तो हम खाएंगे नहीं। मैं फीडबैक देना चाहती हूँ टर्किश आइसक्रीम का, क्योंकि जैसे टर्किश कॉफ़ी फेमस है, ऐसे ही टर्किश आइसक्रीम भी फेमस है। और इसकी आइसक्रीम ना सही में मतलब अलग है एज कम्पेयर टू इंडियन आइसक्रीम। इसकी आइसक्रीम ना थोड़ी सी थिक है, मतलब मैं शायद समझा नहीं पा रही। इंडियन आइसक्रीम क्या होती है कि आप मुंह में डालते रहो घुल जाती है, सॉफ्ट होती है। ये वाली जो है ना ये थिक है, चीज़ की तरह है। गुड, इट्स गुड। अचानक से बर्फ बहुत तेज गिरने लग गई, तो सिल्वी ने अपने सर पे ये देखो रुमाल ऐसे डाल लिए और ये बन गई है अल हबीबी मरहबा। ये अल हबीबी वल्ला वल्ला। और ये ट्रैम का इंतजार करते हुए हमारे तुर्किश शेख I'm out of time to make you. थोड़ी देर पहले तक कोई हिसाब किताब नहीं था ऐसा बर्फबारी का, और अब ये देखो आप गाड़ी के पीछे देख, गाड़ी के ऊपर देखो कितनी बर्फ है। ये अभी 10-15 मिनट का ही कमाल है। ये नीचे ये देखो सिल्वी के बाल, बूढ़ी अम्मा बन गई हो तुम। ये कितनी बर्फ इकट्ठी हो गई। ये 10-15 मिनट के अंदर अंदर क्या हिसाब किताब पूरा बदल दिया है मौसम ने। वैसे हम पहुंच गए हैं सुल्तान अहमद। अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और ये आज हमारी इस्तांबुल में, टर्की में आखिरी शाम। यस। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं एडवाइस दूंगी, अगर आपको सर्दी पसंद है और थोड़ा ऑफ बीट में आना पसंद है, तो आप ये वाला मौसम फेब-मार्च में आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी नहीं पसंद तो फिर अप्रैल में, जून में, हाँ तब प्लान करो, अक्टूबर तक। यस। मगर ऐसा मौसम देखना है, ऐसे बर्फ में ऐसे नाचना है, तो फिर यही मौसम बढ़िया है बस। हाँ ये देखो आप, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और ये जो रास्ता है ये आपको ब्लू मॉस्क, वाइट रास्ता हो रखा है, ब्लू मॉस्क का। ब्लू मॉस्क का रास्ता वाइट हो चुका है। बगीरा, हेलो बगीरा। और ये बगीरा बूढ़ा ही भूखा हो रखा है, कुछ खाएगा? खा ले बगीरा, 7 लीरा की है। वी हैव ऑर्डर्ड डिनर, और डिनर में हमने ऑर्डर करा है वेज पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और टर्किश स्वीट डिश विच इज़ केनेफे। सोचा जाते जाते खा के जाएं। Baby, show me how. हम जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स एक चीज़ को बोलते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए कि जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन खाना कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको बताना चाहिए। टर्की में जहाँ पर भी आप जाओगे, जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे, वहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना ज़रूर मिलेगा, मतलब 99.9% केसेस में आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमने कोई स्पेसिफिक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में बिंदास जाओ, वहाँ पर बोल दो वेजिटेरियन, और आपको वेजिटेरियन का वो अलग ही मेन्यू बता देगा कि यहाँ वेजिटेरियन है, और हर वेजिटेरियन खाना बहुत औसम है। और ये भाई हमें बिल दे के गया इतने सुंदर से डब्बे के अंदर, और इसके अंदर है, अरे वाह वेरी नाइस, लवली। और हम पता नहीं किस धोखे में थे कि इस्तांबुल में हमें
सबसे कम ठंड मिलेगी। और 3 दिन इस्तांबुल में और 3 के 3 दिन स्नो गिर रही है, देखो। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमारे आज के एपिसोड का एंड होता है और अभी सुंदर बर्फबारी का हम थोड़ा आनंद उठाएंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि हमारी कुल्फी जम रही है। तो नहीं, टर्किश आइसक्रीम। हाँ, हमारी टर्किश आइसक्रीम जम रही है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय। Slowly